नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। फिर बात करेंगे, असम का सीएम बनाने को तैयार थी सोनिया गांधी, फिर कैसे बिगड़ी बात, हेमंत बिस्वा ने खोला 2014 वाला राज। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, 2 साल में एआई स्टैक में होगा $200 बिलियन का निवेश। एआई समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। लेकिन दिन भर की बड़ी खबर से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वेलकम टू इंडिया माय डियर फ्रेंड। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास संदेश। 114 राफेल डील पर भी लग सकती है मोहर। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को दी 1075 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पूर्वी दिल्ली का होगा कायाकल्प। मेरठ में बड़ा खुलासा, 34 साल से छिप कर रह रही पाकिस्तानी मां बेटी पर मुकदमा। सबा फरहत उर्फ नाजिया पर आईएसआई से जुड़ाव व स्लीपर सेल बनाने का लगा आरोप। 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड कांग्रेसी भी नहीं मानते नेता। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर बेंगलुरु में एफआईआर। सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट का लगा आरोप। असम के सीएम हेमंत बिस्वा आना चाहते हैं मेरे घर, आज रात लूंगा आखिरी फैसला। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बोले भूपेंद्र कुमार बोरा। सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को बनेगी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की बैठक में सभी ने दी सहमति। पुणे की बहुचर्चित जमीन खरीद मामले में एनसीपी नेता पार्थ पवार को मिली बड़ी राहत। जांच समिति ने दी क्लीन चिट। 2 अधिकारियों की भूमिका अभी भी संदिग्ध। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आई सफाई। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर इन दिनों तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी के अंदर बवाल सा मचा हुआ है, जिसे लेकर पहले से ही कांग्रेस पार्टी में बहुत सियासी बवाल मचा है। वहीं अब मणिशंकर अय्यर ने एक और बयान दे दिया है जिसके जरिए उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है वो बयान। बता दें कि हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने केरल में पिनराई विजयन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने विपक्षी सरकार के तमाम कामों की तारीफ भी की थी। इसे लेकर पहले से ही कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ था। वहीं अब मणिशंकर अय्यर ने एक और बयान दे दिया है जिसके जरिए उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान में कहा है कि वे राहुलवादी नहीं है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर तीखा बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी अपार्ट बट अपार्ट है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। राहुल गांधी अब भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूँ, इसलिए मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, राजीववादी भी हूँ, लेकिन राहुलवादी बिल्कुल नहीं हूँ। अब जाहिर सी बात है, अब मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से उथल पुथल तेज हो गई है। बता दें कि हाल ही में सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने सत्ताधारी एलडीएफ सरकार के पंचायती राज मॉडल की भी तारीफ की थी। अय्यर ने विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट नाम के इंटरनेशनल सेमिनार में कहा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वे अगले मुख्यमंत्री होंगे, मैं केरल को देश का सबसे अच्छा पंचायती राज्य बनाने की अपनी अपील दोहराता हूं। हालांकि कांग्रेस ने अय्यर की बातों से खुद को अलग करते हुए कहा कि वे पर्सनल तौर पर कही गई बात है। बता दें कि केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मणिशंकर अय्यर की बगावत कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने मंगलवार यानी आज एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 में जब कांग्रेस के 58 विधायक उनके समर्थन में थे, तब खुद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय करने को कहा था। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि राज्य विधानसभा में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उस समय पूरा परिदृश्य उनके पक्ष में था, लेकिन हालात तब बदल गए जब उस वक्त अमेरिका गए राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को फोन कॉल किए। दरअसल 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद असम कांग्रेस में भारी असंतोष था। पार्टी के एक बड़े गुट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि बाद में घटनाक्रम बदला और बात आगे नहीं बढ़ सकी। सीएम शर्मा ने कहा, मैं आज भी उन्हें मैडम कहता हूँ। सोनिया गांधी ने मुझसे पूछा था कि शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी। मैंने उनसे कहा था मैं जून 2014 में कामाख्या मंदिर में होने वाले अम्बुबाची मेले के बाद शपथ लूंगा। यह मंदिर असम का प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के दखल के बाद पूरी स्थिति बदल गई। उन्होंने कहा, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर वह कांग्रेस में रहते तो उन्हें वह अवसर नहीं मिलता जो आज मिला है। वह कहते हैं, भगवान ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना शायद कांग्रेस में रहते हुए नहीं मिलता। भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे असम और सनातन धर्म की पूरी निष्ठा से सेवा करने का मौका मिला, जो कांग्रेस में संभव नहीं था। गौरतलब है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और 2021 में वह असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो इन घटनाओं का विस्तार से जिक्र जरूर करेंगे। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली समिट के साथ ही एआई एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का भी उद्घाटन किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आने वाले 2 वर्षों में हम एआई स्टैक में 5 स्तरों में $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश देखने को मिलेगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली समिट के साथ ही एआई एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है। समिट में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मौजूदगी है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का भी उद्घाटन किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आने वाले 2 वर्षों में हमें एआई स्टैक के 5 स्तरों में $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश देखने को मिलेगा। NVIDIA के सीईओ जेनसन ह्युआंग की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल न होने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मिस्टर जेनसन ह्युआंग ने हमसे संपर्क किया और कहा किसी ऐसी चीज की वजह से जिसे टाला नहीं जा सकता, उन्होंने अपने बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव को हमारे साथ शामिल होने के लिए भेज दिया। NVIDIA भारत में एआई में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भारतीय कंपनियों के साथ काम कर रही है। बता दें कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अभी तक आने वाले 2 सालों में हमें एआई स्टैक की 5 लेयर्स में $200 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।